मंच पर आसीन व्याख्यान वेदी पर हमारे सुरेंद्र रावल जी, भाई प्रेम काला जी, माता जी और मेरे साथ में संगति कर रही हमारी धर्मणी श्रीमती ईश्वरी आर्य जी और भाई अनुराग आगे जी, जो बहुत ही सोशल मीडिया पर अपने समाज के प्रचार में लगे रहते हैं। आज एक बहुत ही महान विभूति का जयंती है, जन्मदिन है, शताब्दी है, जिन्होंने 125 वर्षों तक जीवन को जिया और ब्रह्मचारी रह करके अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आर्य समाज का प्रचार और प्रसार किया। ऐसी महान विभूति स्वामी भीष्म जी, जो घरौंडा के अंदर एक परिवार में, आर्य परिवार में जन्म हुआ और आर्य समाज का प्रचार और प्रसार करते हुए अपने जीवन को लगाया। भजनोपदेश के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से उन्होंने बहुत आर्य समाज के प्रचार और प्रसार को अपने जीवन में अपनाया और किया। उपदेशकों के उपदेश से ही लाखों के जीवन बदलते हैं। उन्होंने लगभग 100 के लगभग शिष्यों को बना करके आर्य समाज में दीक्षित किया, जिन्होंने आर्य समाज का प्रसार किया है। रामनिवास जी जैसे और भी बहुत सारे शिष्य उनके, जिन्होंने आर्य समाज को आगे बढ़ाया। महापुरुषों का जन्म ही परोपकार के लिए होता है। वो ऐसे जीवनों को बदल देते हैं जो समाज में, जिनका जीवन कलंकित होता है, दूषित होता है, उनके संपर्क में आकर के अच्छे जो खूंखार से खूंखार लोग हैं वो भी बदल जाते हैं। सत्संग और स्वाध्याय से जीवन बदलते। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक संत हुए हैं, उनका जीवन भी बड़ा पवित्र जीवन था। गृहस्थ में रहते हुए भी संत कहलाए। पल्लव उनका नाम था। वो कपड़े का व्यापार करते थे, कपड़ा बेचते थे घूम करके, और हफ्ते में 4 दिन वो कपड़ा बेचते थे और 4 दिन जो है ईश्वर भक्ति में और परोपकार में अपने जीवन को लगाते थे। 4 दिन में ही इतना वो कमा लेते थे जितने में उनके घर का खर्च चल जाता है, बच्चों का खर्च और परिवार का खर्च चल जाता था। वो बाजारों में पेट में बैठ करके कपड़ा बेचते थे। एक बार वो बैठे हुए कपड़ा बेच रहे थे। एक वहां के जमींदार थे, उनका एक ऐसा सिरफिरा नौजवान था जो दुर्गुणों दुर्व्यसनों से ग्रस्त था और वह दूसरों को परेशान कर करके अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करता था कि तेरे से बड़ा कोई नहीं है। उसको उसमें आनंद आता था। एक बार उन्होंने पल्लवन जी से एक साड़ी को उठाया, उसके जहां पर वो बैठे थे पेट में एक कपड़ा बिछाए हुए, कपड़ा लगाया हुआ था, और उठा करके साड़ी को उन्होंने कहा इसकी कीमत क्या है। उस समय पर उस साड़ी की कीमत 300 वर्ष पूर्व की बात है, 10 रुपये कीमत थी उस साड़ी की। 10 रुपये उस समय पर बहुत मायने रखते थे। उस नौजवान ने उस साड़ी को उठा करके कहा इसकी कीमत क्या है। पल्लवन ने कहा इस साड़ी की कीमत 10 रुपये है। उस नौजवान ने उस साड़ी को बीच से चीर दिया, फाड़ दिया, और फिर कहा अब इसकी कीमत क्या है। उन्होंने कहा अब इसकी कीमत 5 रुपये है। उस नौजवान ने उसमें एक हिस्सा और बना दिया और कहा अब कितनी कीमत है। उन्होंने कहा 2.5 रुपये।
फिर उन्होंने उस नौजवान ने उसमें से एक हिस्सा और बना दिया काट करके। उन्होंने कहा कितनी कीमत है कि 1.25 रुपया। ऐसे करते करते साड़ी को उसने झीरम झीर कर दिया, बहुत सारे टुकड़े कर दिए साड़ी के। अंत में उसने कहा कि अब इसकी कीमत कितनी है? उन्होंने कहा अब इसकी कीमत 1 पैसा है। उनके मन में कोई शोक नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, कोई किसी प्रकार का जो है निराशा नहीं थी कि इसने मेरा नुकसान कर दिया है। खैर वो नौजवान अपने साथियों से कहने लगा चलो इनका नुकसान हो गया है, तिरुपल्लम का इनको 10 रुपए इकट्ठा करके दे देते। उन्होंने सन्यासी जी ने, स्वामी जी ने, संत जी ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा आपका नुकसान हुआ है, इससे आपको ये नुकसान हम भर लेते हैं, हमने कर दिया कि नहीं मुझे चाहिए नहीं, इसकी कीमत मुझे नहीं चाहिए। इसकी कीमत तब थी जब ये किसी निर्बल निर्धन का तन ढकती, किसी नंगे तन पर ये अपनी शोभा देती, किसी महिला के सौंदर्य को बढ़ाती और किसी बूढ़ी माँ के आंचल बन जाती। जो ममता का आंचल होता है वो किसी माँ का आंचल बनती, तब इसकी कीमत थी। अब इसकी कीमत कुछ नहीं है। उसने कहा है नौजवान तू कीमत देना चाहता है? इस साड़ी को बनाने में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, जरा विचार कर। एक किसान ने बाड़ी को बोया, खेत को बहा करके जोत करके बैलों ने मेहनत की और उस खेत को तैयार किया, जोत करके उसमें इस बाड़ी को लगाया, उसको सेचन किया, मिलाया, गुड़ाया, कितने लोग उसमें लगे, उन्होंने तैयार की। फिर उसको जो है जब उसके ऊपर ये रुई का एक कीट आया, उसको चुग कर के लाए, उसको ओटा गया, उसमें से बिनौला निकाला गया और उसका फिर वो रुई को धुना गया, धुने ने उसको धुना, फिर काटने वाले ने उसको काटा, बुनने वाले ने उसको बुना और बुन करके तब ये साड़ी तैयार हुई। कितने लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया है, बहुमूल्य समय दिया है, कितने लोगों का परिश्रम के बाद में ये साड़ी तैयार हुई। पर इसकी कीमत तब थी जब यह किसी का आंचल बनती, किसी का घूंघट बनती, किसी के तन को ढकती, तब इसकी कीमत थी। ए नौजवान तू कीमत जानता है, कीमत देना चाहता है? क्या तुझे पता है तेरे शरीर की कीमत कितनी बड़ी है? किन माता पिताओं ने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, कितने अरमान लेकर के तेरी माँ ने तुझे संस्कार दे करके बड़ा किया है कि तू अच्छा आदमी बनेगा, नागरिक बनेगा, और तू इस जीवन को भी तार तार कर रहा है जैसे इस साड़ी को तूने तार तार कर दिया है। क्या तू जानता है इस शरीर की कीमत क्या है, परमात्मा ने क्यों भेजा है संसार में? जब ये बातें नौजवान ने सुनी तो उसका जीवन बदल गया और वो भी एक बहुत अच्छा नागरिक बना। तो हमारा जीवन कोई ऐसे नहीं है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना इसलिए नहीं की कि उनका कोई स्वार्थ था। उनका जो स्वार्थ था इतना था कि संसार के लोग जो है सच्चाई को जान जाए, संसार के लोग जो है अच्छाइयों को धारण करें और उड़ी बात से ऊपर उठ करके अंधविश्वास से, अज्ञानता से और इस प्रकार के भ्रांतियों से ऊपर उठ करके आर्य समाज के में दीक्षित होकर के आर्य समाज को जाने और जीवन का उद्देश्य क्या है ये जाने। तो कितना उपकार किया है ऋषिवर ने हमारे ऊपर। महापुरुष सदा उपकार करते हैं। आगे एक गीत। ऋषिवर प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा हो जग में की जब तक निशानी रहे मेरी
ऋषिवर प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा। जग में वेदों की लब तक निशानी रहे, मैं ऋषि की अमर ये कहानी रहे, ये कहानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा ऋषिवर प्यारा। रात को निद्रा में भी ना सोया, रात को नींद में भी ना सोया, दीन दुखियों के दुख देख रोया, दीन दुखियों के दुख देख रोया। धीरे की पुकार पेट तू अंधकार, धीरे की पुकार पेट तू अंधकार। जग में कुछ दिन मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा। जग में वेदों की लब तक निशानी रहे, मैं ऋषि की अमर ये कहानी रहे कहानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा। सत्य सत्य तुला पर था तोला, सत्य सत्य तुला पर था तोला, लुप्त था वेद का भेद खोला, लुप्त था वेद का भेद खोला। कीर्ति की ले गया अंत था, हमें प्रत्याग था, जब तक जग में निशानी रहे, कहानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा। छीन ली ज्योति वाली ने ज्योति, लाख मोती नहीं ऐसा मोती, छीन ली ज्योति वाली ने ज्योति, लाख मोती नहीं ऐसा मोती। दे गया ग्रंथ था हमें प्रत्याग का, मेरे पीछे ना कोई परेशानी रहे, परेशानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा। जग में वेदों की लब तक निशानी रहे, मैं ऋषि की अमर ये कहानी रहे, ये कहानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा ऋषिवर प्यारा ऋषिवर प्यारा। कितने उपकार हैं ऋषि के, गिने जाए मुमकिन है सहरा के दर्रे, समुद्र के कतरे फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है ऋषिवर दयानंद। गिने जाए एहसान जो हम पर तुम्हारे, गिने जाए एहसान जो हम पर तुम्हारे। महापुरुषों का जीवन समाज के उपकार के लिए, मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए होता है। आते रहते हैं महापुरुष। ये भारत भूमि ही पवित्र ऋषियों की पवित्र भूमि है। यहाँ पर अनेकों ऋषि महापुरुषों ने जन्म लिया और इस भारत की भूमि का उद्धार किया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करते हुए इति ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति
सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो अब है वैदिक धर्म की जय हो, महर्षि देव दयानंद की जय हो, जगत गुरु वृंदानंद की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज वेद ज्योति ओम का झंडा हमारा जय घोष श्रीमंतो विश्वकार्यम ओंकार मंगल ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा सबको सुखी रखे, सबके परिवार सदा सुखी रहे, इन्हीं मनोकामना